करूंगा जी। चोर कांपे, चमचे कांपे, चाप कांपे हर गद्दार, और देश का हर बच्चा बच्चा बोल रहा है हम हैं चौकीदार। तो देश का हर बच्चा बच्चा जान रहा है कि इनकी स्थिति क्या है। और मणिशंकर अय्यर को तो दुनिया जानती है कि ये देश द्रोहियों में इनका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, और वैसे है तो कोई छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि यही मणिशंकर अय्यर वो है जो पाकिस्तान में जाके और पाकिस्तान के लोगों के साथ बैठ के इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार को गिराइए और हमें लाइए। तो आप सोचिए कि हिंदुस्तान, इन्हें मदद लेने के लिए कहां गए पाकिस्तान, इन्हें मदद हिंदुस्तान में मदद नहीं मिली। तो ये कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा हैं, और जिनके ताल्लुक है सीधे सीधे टेररिस्ट गद्दारों के साथ, पाकिस्तान की आईएस के साथ। हाँ देखिए, तो मैं ये जो है ना, एक मिनट में आप सुन ले, तो ये मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के जो है ना वहां के एजेंट हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान जो कहता है उसी हिरीश जी जवाब दीजिए, काउंटर कीजिए, फटाफट काउंटर कीजिए सर। देखिए, मैं आपसे कर्नल साहब से बिल्कुल जो इन्होंने कहा गद्दार भी कह दिया, मैं इन बातों को नहीं करना चाहता। गद्दार कौन है थोड़ी सी मैं बता दूं कि जब पाकिस्तान के अंदर बिना बुला करके बिरयानी खाने के लिए हमारा कोई एक भारत का राष्ट्र का जो आदमी जाता है और वहां अम्मी जी के पैर छू करके आता है, वो गद्दार उसको भी आप किस परिभाषा में, मैं उस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, मेरी परिभाषा नहीं है। अगर कोई गद्दार है तो उसको जेल भेजिए, अगर कोई देशद्रोही है तो जेल में डालिए। आपकी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर गए थे तो एक संधि लेके गए थे कि हम आपके साथ जो है ना एक अच्छे संबंध चाहते हैं, अच्छे संबंध चाहते हैं, मगर वो हमारे संदेश को गद्दारी का उदाहरण नहीं ले गए, तो हमने उसको उसका मजा चखाया, उसको जवाब दिया, दूसरी गद्दारी का उदाहरण जवाब दिया बराबर का कि अगर गद्दारी का उदाहरण गले लगा सकते हैं तो गला काट भी सकते हैं। दूसरी गद्दारी का उदाहरण सुन लीजिए सर। जब हमारे पठानकोट पर बेस पर हमला हुआ तो आईएसआई के जो कर्नल थे, वहां जो जनरल थे, उनको हमने चेक कराने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई के फौज के लोगों को यहां पर हिंदुस्तान में पलक बिछा करके वहां पर उनसे जांच कराई। हमारे सैनिक मारे गए, पाकिस्तान के लोगों ने जांच की। ये संवैधानिक था, ये गद्दारी नहीं थी देश के प्रति, ये देश के प्रति गद्दारी नहीं थी, क्योंकि वो कह रहे थे हमें देश के प्रति गद्दारी नहीं थी। और दिखाना बताना बहुत जरूरी था। साथ में आप गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए। अगर आपको ऐसा करके ऊपर आए, आप मणिशंकर के ऊपर आए कि आप बार बार क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पर आए, आपको ऐसा कोई गद्दार शब्द, ऐसा कोई गद्दार इस देश में मौजूद है तो मुझे लानत है भारत के गृह मंत्री पर, प्रधानमंत्री पर। अगर देश में कोई गद्दार मौजूद है तो जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो या हरीश भारद्वाज हो या दूसरा हो। आपका आपने ठीक कहा, आप ये सर्टिफिकेट में होना चाहिए, आप ये सर्टिफिकेट बांटना, आप ये सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए और हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को आप बांटना बंद करिए। ये राजनीति नहीं चलने वाली है। हर एक को गद्दार का और वफादार का सर्टिफिकेट आप मत दीजिए। हिंदुस्तान को देश का ये जनता देख रही है, दुनिया देख रही है कि कांग्रेस ने बांटने के अलावा और अपने 60 साल के कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं है। हिंदू को मुस्लिम से बांटा, मुस्लिम को समाज, और इसके अलावा और कांग्रेस ने आज दिन तक कुछ किया ही नहीं है। अभी आप देखें, हमारे अभी तक जितने हमने काम किए, हमने धारा 370 हटाई, शांति से निकल गया। मणिशंकर अय्यर ने उस पर भी बयान दिया। राम मंदिर, मणिशंकर अय्यर ने 370 हटाने का बात कहा, आपका कोई योगदान नहीं है। आपकी सोनिया गांधी रामलीला मैदान में जाके और कहती है कि आप घर से निकलिए और दंगा फसाद करिए, देश में शांति कैसे है, और दूसरे दिन से ये दंगा फसाद हो गए। ऐसा कोई वक्तव्य, आपके इस बयान की मैं निंदा करता हूं, ऐसा कोई वक्तव्य आदरणीय सोनिया, अरे और रिकॉर्ड है वर्ष में, और रिकॉर्ड है रामलीला ग्राउंड का, आप देखिए रामलीला ग्राउंड 70 साल में, और रिकॉर्ड है जो सोनिया गांधी ने कहा है। हमने 70 साल में इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में एक मजबूत भारत बनाया है। और आप लोगों ने 6 वर्षों के अंदर बहुत अच्छी बात है, आपने अगर ये काम किया बहुत अच्छी बात है। जो काम पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान और भारत के सारे विरोधी लोग मिलकर नहीं कर सके थे, वो 6 वर्षों में आपने सत्ता के अंदर देश के नागरिकों को बांट कर किया है। सही कहा आपने, और आपके मंत्री पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए इतना पाकिस्तान का नाम लेते हो। शंकर ने पाकिस्तान क्यों कहा, हटाइए और हमें लाइए, आप इसका जवाब दें। राजनीति आप इसका
जवाब दिया, मैं आपको हिंदू इसका जवाब मांग रहा हूं हिंदू कि बड़ी मुसलमान संख्या गांव में मंदिर पाकिस्तान में जाके गंगा कहा कि 370 इससे हिंदुस्तान से अलावा ज्यादा आगे नहीं प्यार है। हमें पाकिस्तान में मिलता